साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका भाई योगेंद्र पटेल एक नए सब्जेक्ट के साथ आईटीआई के क्वेश्चन के साथ उपस्थित हूं और उन सभी क्वेश्चन का जवाब दूंगा। हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि जैसे आपको मालूम है कि हमारे भेल हरिद्वार का अप्रेंटिस का एप्लीकेशन फॉर्म भर चुका है, उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है। आप सभी लोग फॉर्म भर चुके हैं, तो आप सभी के मन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई भेल हरिद्वार अप्रेंटिस का पेपर कब होगा और उस पेपर में क्या आएगा और हमारी क्या प्लानिंग रहे कि हम उस पेपर को, उस एग्जाम को, अप्रेंटिस के एग्जाम को पास करें और हम बीएचईएल का एक हिस्सा बने और हम अपने भविष्य के लिए जो बीएचईएल में जगह आएगी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएं। यानी कि हमारी प्लानिंग के 3 मुद्दे रहेंगे आज कि हमारे भेल हरिद्वार का अप्रेंटिस का पेपर कब होगा, उस पेपर में क्या आएगा और उस पेपर की तैयारी हम कैसे करेंगे। और एक हमारा जो हर वीडियो में एक क्वेश्चन रहता है कि आईटीआई वालों का भविष्य लोग कहते हैं कि खतरे में है, तो वो कैसे खतरे में है या नहीं है, तो इस सब्जेक्ट के पर भी हम बात करेंगे लास्ट में। तो देखिए, आप जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, पेपर सबमिट कर चुके हैं, तो उनको मैं बता दूं कि हमारे बीएचईएल चाहे झांसी हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे भोपाल हो, चाहे रुद्रपुर हो, बनारस हो, त्रिची हो, हमारे बीएचईएल का ये सिस्टम है कि विदिन 1 महीने के अंदर अंदर पेपर हो जाएगा। जैसे 14 जून 2024 हमारे बीएचईएल हरिद्वार के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, तो 14 जून से 14 जुलाई यानी 14 जुलाई के आसपास, 14 जुलाई के 2-4 दिन पहले या 14 जुलाई के 2-4 दिन बाद हमारा जो एग्जाम है वो होगा भेल हरिद्वार का। तो एक डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है कि 1 महीने के समथिंग में आपका भेल हरिद्वार का पेपर हो जाएगा और जितने भी बीएचईएल हैं सभी का 1 महीने के लगभग में पेपर हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें भेल हरिद्वार के पेपर में, अप्रेंटिस के पेपर में, ट्रेनिंग के पेपर में क्या आएगा। और इसी में एक क्वेश्चन और मैं अपने साथ ले लेता हूं, वो ये कि किसी भी अप्रेंटिस का जो एग्जाम होता है, मेरिट लिस्ट को छोड़ करके कई कंपनियां हैं जो एग्जाम नहीं कराती हैं, उन पर मैं बात नहीं करूंगा। उनका तो मेरिट है, तो मेरिट से कोई उसमें अपन को वो नहीं है कि क्योंकि अगर मेरिट से होगा तो उसमें जो आपकी मेरिट होगी उस पर बनेगा। लेकिन जिन कंपनियों के द्वारा अप्रेंटिस का एग्जाम कराया जाता है, उन कंपनियों का मैं बताऊंगा कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमें क्या करना चाहिए। खास तौर से ये वीडियो भेल हरिद्वार के लिए है। देखिए, मैं आपको बात करूं, फिटर ट्रेड, टर्नर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, सारी ट्रेड होती हैं। तो इन अप्रेंटिस के एग्जाम में जो हमारी ये ट्रेड्स होती हैं, तो सारी जगह पर, चाहे बीएचईएल भोपाल हो, बीएचईएल झांसी हो, बीएचईएल हरिद्वार हो, अदर्स कोई कंपनी हो, उसमें अधिकतर क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड ही आते हैं। जैसे फिटर ट्रेड है अगर आपकी, तो फिटर ट्रेड थ्योरी के जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं एक बेसिक क्वेश्चन की बात करूं फिटर ट्रेड की, कि जो हर बार एग्जाम में आता है, वो जैसे फायर से रिलेटेड कि किस फायर पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। तो भाई दोस्तों, ऑयल फायर पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन फिटर ट्रेड से रिलेटेड आते हैं। क्या फायर का क्वेश्चन तो आपके इलेक्ट्रीशियन में भी आ सकता है, क्योंकि फायर ऑल सब्जेक्ट के लिए होता है, वो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया। अब हम इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की जो ट्रेड थ्योरी होती है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अप्रेंटिस के जितने भी एग्जाम होते आते हैं। जैसे इसमें नॉर्मली 50 क्वेश्चंस का पेपर होता है, अगर 50 की जगह 100 का भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली फिटर ट्रेड के लिए हमारे बीएचईएल की जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो बीएचईएल भोपाल हो, झांसी हो, हरिद्वार हो, जगदीशपुर हो, हैदराबाद हो, सभी में 50 नंबर का नॉर्मली पेपर होता है और 50 नंबर में 80% ट्रेड थ्योरी को क्वेश्चन आते हैं। 10% 20% इसमें अदर्स क्वेश्चन आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। यानी कि आपको मेन फोकस किस पे करना है, आपको अपनी ट्रेड थ्योरी पे करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे इस फिटर फाइटर चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारा जो है अप्रेंटिस का एग्जाम का फॉर्म भर गया है, आप इसके बारे में हमें पीडीएफ भेज दीजिए। तो देखिए, मैं पीडीएफ तो भेज दूंगा, लेकिन आपको मेन पहले ये समझना है कि इसमें आएगा क्या। तो आपका मेन हथियार जो है
मेन वो हथियार है ट्रेड थ्योरी। आप बेल्टर के हैं तो बेल्टर ट्रेड थ्योरी पढ़िए, आप फिटर के हैं तो फिटर ट्रेड थ्योरी पढ़िए, बेसिक्स क्वेश्चन पढ़िए, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी पढ़िए। यदि आप ये पढ़ लेते हैं तो आप 100% अप्रेंटिस करेंगे, बीएचएल में भी करेंगे, और यदि आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आप अप्रेंटिस करेंगे और जॉब के लिए पक्का अपना स्थान कर लेंगे। तो भेल हरिद्वार वाले बच्चे जितने भी हैं, अगर वो बीएचएल का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप आज से ही, अभी से ही ट्रेड थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। ऑप्शनल क्वेश्चन की ट्रेड थ्योरी भी पढ़ सकते हो, यदि आपके पास डिटेल्स की बुक है तो डिटेल्स की बुक भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं वो डिटेल वाली किताब से ही बनाए जाते हैं। बस आपको ज्यादा डीपली अंदर अभी नहीं घुसना है, क्योंकि एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है। अब हम बात करेंगे कि भाई हमने तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से बोला था कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको बताता हूं, मैं जैसे फिटर ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन अपलोड करता रहता हूं। मेरे चैनल फिटर फाइटर पर बहुत सारे ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। बहुत सारे बंदे पढ़ भी रहे हैं, तो आप लोग यदि नहीं पढ़ रहे हो तो आप अभी फिटर ट्रेड थ्योरी के जो फिटर फाइटर हमारे चैनल पर, यानी आपके चैनल पर, मेरा चैनल नहीं ये आपका चैनल है, तो आपके चैनल फिटर फाइटर पर जो ट्रेड थ्योरी के अप्रेंटिस के नोट्स पड़े हुए हैं उनको आप पढ़ लीजिए। अन्यथा आप जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन पढ़ लिए हैं उनसे आप पीछे हो जाओगे, ठीक है ना। तो मैं अपने चैनल पर फिटर ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन अपलोड करूंगा और इलेक्ट्रीशियन के नॉर्मल क्वेश्चन अपलोड करूंगा, यानी जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं सारी ट्रेड के वो अपलोड करूंगा। स्पेशली फिटर ट्रेड थ्योरी के मैं 20 चैप्टर के 5 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 5-5 चैप्टर के मैं 20-20, 25-25 क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे पहला वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगा अप्रेंटिस हरिद्वार क्वेश्चंस पेपर के, उसमें 5 चैप्टर के मैं 30 से 35 क्वेश्चन अपलोड करूंगा। फिर अगले वीडियो में 5 चैप्टर के 30 से 35 क्वेश्चन अपलोड करूंगा। फिर अगले 5 चैप्टर के 30 से 35 क्वेश्चन अपलोड करूंगा। फिर अगले 5 चैप्टर के 30 से 35 अपलोड करूंगा। तो ऐसे अपने 4 वीडियो में पूरे 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये विश्वास है, अगर आपने वो 150 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए तो उन 150 क्वेश्चन से आपके 1500 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5 क्वेश्चन जोड़ देते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप 4-4, 5-5 क्वेश्चंस को जब एक क्वेश्चन से सीखोगे तो आपके अंदर क्वेश्चंस का भंडार बन जाएगा और आपका 100% हरिद्वार बीएचएल में, भोपाल बीएचएल में, हैदराबाद बीएचएल में या किसी अन्य जगह पे जहां पेपर हो रहा हो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये मेरा नहीं, ये आपके चैनल फिटर फाइटर का विश्वास है। अब हम लास्ट पॉइंट पर आज पहुंचते हैं कि जो कहते हैं कि क्या आईटीआई से हमारा भविष्य आगे बर्बाद होगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आईटीआई एक ऐसा ट्रेड है, ऐसा पढ़ाई है जो हमेशा उसमें काम रहेगा, ना कभी कोई काम बंद होगा, क्योंकि फैक्ट्रियां चलेंगी, वाहन बनेंगे, उद्योग चलेंगे, कारखाने चलेंगे और आईटीआई वाला ही काम करेगा। इसीलिए आईटीआई वाले जितने भी बंदे हैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आईटीआई की 100% जगह आती रहेगी, बच्चे पढ़ते रहेंगे और नौकरी लगती रहेगी। इससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने आईटीआई की है तो अच्छा किया है, बस अप्रेंटिस करिए, नौकरी की तैयारी करिए। सरकारी में पहले ट्राई करिए, अगर नहीं मिलेगी तो प्राइवेट में भी आजकल अच्छे पैकेज मिल रहे हैं। यदि आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर विश्वास है और आपने यदि ठान लिया कि हम जॉब करेंगे तो आप 100% जॉब करोगे। और यदि दोस्तों ये 4 बातें मैंने आपको बताई, अगर इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो आप अपने चैनल पर फिटर फाइटर पर आप कमेंट करें। और यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो, जानकारी वाले वीडियो, ट्रेड थ्योरी के रिलेटेड वीडियो और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हम आईटीआई के जो भी हैं सारे अपने इस चैनल फिटर फाइटर पर अपलोड करते रहते हैं। तो आप लोग बने रहें, चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं अगला लाऊं आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।